इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है। देखिए, सभ्यता कहते हैं मानव के विकास को। पहले आदमी जंगल में रहता था, झोपड़ी में रहता था, घर बनाने लगा, बिल्डिंग बनाने लगा। ये सारी हमारी सभ्यता है। रहन सहन का जो स्तर ऊंचा हुआ है, सब सभ्यता है। और कल्चर किसे कहते हैं कि उस सभ्यता के विकास के साथ साथ हमने जो नई चीज़ें अपनाई है ना, उन सबको हम कल्चर कहते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे धार्मिक त्यौहार परंपराएं हो गई। इसको आप दूसरी भाषा में यूँ समझ सकते हैं कि यदि पूरा समाज एक मानव के प्रति है, मानव के समान है, तो सिविलाइजेशन उसका शरीर है और कल्चर उसका दिमाग है। ठीक है, चलिए, ये जो है इसको लिखा है महात्मा गांधी साहब ने। हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। मैं लाइन बाय लाइन इसकी हिंदी बताता चलूँगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करें, ताकि रीडिंग के साथ साथ आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल भी काफ़ी बेहतर हो, डेवलप कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948। इसका अर्थ ये होता है कि महात्मा गांधी जी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनकी पैदाइश 1869 में हुआ था 2 अक्टूबर को, और उनकी जो डेथ हुई थी 1948 में हुई थी। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज बापू, जो कि प्रसिद्ध थे बापू के नाम से, और द फादर ऑफ नेशन, या राष्ट्रपिता के नाम से। was more a spiritual leader than a politician, was more a spiritual leader than a politician, जो कि एक राजनेता से ज़्यादा एक धार्मिक रूहानी नेता थे। He successfully used truth, उन्होंने कामयाबी से, बहुत ही कामयाबी पूर्वक सच्चाई का इस्तेमाल किया, एंड नॉन वायलेंस, और अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में। मतलब उन्होंने बहुत कामयाबी पूर्वक भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ सच्चाई और अहिंसा का इस्तेमाल किया मुख्य हथियार के रूप में। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और मदद की भारत की पाने में आज़ादी, अर्थात भारत को आज़ादी पाने में उन्होंने काफ़ी अपना बड़ा सहयोग दिया और मदद की। देखिए, यहाँ पे ग्रामर का नियम में बताते चलो। देखिए, हेल्प एक ऐसा वर्ड है, बल्कि मात्र एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ आप इन्फिनिटिव विथ टू लगा सकते हैं, विदाउट टू लगा सकते हैं, वर्ब लगा सकते हैं। जैसे हेल्प्ड इंडिया टू गेन इंडिपेंडेंस भी हो सकता है, हेल्प्ड इंडिया गेनिंग इंडिपेंडेंस भी हो सकता है, हेल्प इंडिया इन गेनिंग इंडिपेंडेंस भी हो सकता है, और हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, ये तीनों सेंटेंस सही है। तो आप में इसको इस बात को लेकर चिंतित ना हो कि यहाँ पे हेल्प्ड है, ये भी मेन वर्ब है, गेन भी मेन वर्ब, तो बीच में टू क्यों नहीं है। ये हेल्प के साथ स्पेशल स्टेटस है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक, ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति को डोमिनेट किया, मतलब उनका वर्चस्व रहा। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। वो मर गए किसके हाथों से? एक कट्टर आदमी के हाथों से, जो कि कट्टर था, 30 जनवरी 1948 को। हिज ऑटोबायोग्राफी, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है ऑटोबायोग्राफी, और एक टर्म होता है बायोग्राफी। ठीक है ना, एक होता है बायोग्राफी। ऑटो में से आप ऑटोबायोग्राफी से ऑटो हटा दीजिए तो बायोग्राफी हो जाएगा। बायोग्राफी क्या मतलब होता है बायोग्राफी का? देखिए, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दोनों को जीवनी कहते हैं, लेकिन बायोग्राफी उस जीवनी को कहते हैं जो एक इंसान के बारे में कोई दूसरे इंसान के द्वारा लिखी जाए, लेकिन ऑटोबायोग्राफी उस जीवनी कहते हैं जो इंसान अपनी जीवनी खुद लिखता है। अर्थात महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का मतलब महात्मा गांधी जी ने अपनी जीवनी खुद लिखी थी। ठीक है, हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जीवनी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये उनकी किताब का नाम है, और इसका अर्थ होगा कि मेरे प्रयोग सच्चाई के साथ। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत सारे लेख, डैट, जो कि ही रोट, इन्होंने लिखे।
ठीक है ना। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और बहुत सारे अनगिनत आर्टिकल्स, लेख जो कि इन्होंने लिखे, मतलब गांधी जी ने लिखे यंग इंडिया जो कि एक मैगजीन थी। एंड द स्पीचेज, और भाषण, दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जो उन्होंने दिए अलग अलग मौक़ों पर। ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, डिफरेंट ओकेजन्स मतलब अलग अलग मौके, और डिलीवर मतलब कि स्पीच देना को डिलीवर स्पीच ही बोला जाता है, ठीक है ना, स्पीक मत लगा दीजिएगा। रिवील हिम, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, एक वास्तविक सोचने वाले व्यक्ति के रूप में ही सिर्फ नहीं दिखाते हैं, बल्कि बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमैटिक इंग्लिश, बल्कि एक ऐसे उस्ताद, हुनरमंद इंसान के रूप में दिखाते हैं, महान उस्ताद के रूप में दिखाते हैं, जिन्होंने शुद्ध, प्योर और इडियोमैटिक इंग्लिश का प्रयोग किया, जिसमें मुहावरे भरे रहते थे। इसको एक बार फिर से कर लेते हैं, देखिए पूरा सेंटेंस ही ले लेते हैं। And the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chess idiomatic English. जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखे और जो उन्होंने भाषण दिए, वो उनको स्थापित करते हैं सिर्फ ओरिजिनल थिंकर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे राइटर के रूप में, ऐसे मास्टर के रूप में, जिन्होंने शुद्ध और इडियोमैटिक इंग्लिश का प्रयोग किया, ठीक है। ओरिजिनल थिंकर का मतलब होता है कि उनकी सोच खुद अपनी थी, उन्होंने किसी फिलोसफर या किसी बड़े राइटर को पढ़ के उसकी सोच की नकल नहीं की थी, उनकी अपनी सोच हुआ करती थी, चाहे जो भी बातें उनकी रही हों। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित टुकड़े में, निम्नलिखित टॉपिक में, निम्नलिखित चैप्टर में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका नाम है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी बात करते हैं भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव के बारे में, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि समय के साथ ढह नहीं गया बल्कि कायम रहा, मजबूत रहा। तो विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि कामयाबी पूर्वक वक्त के थपेड़ों को झेल गया, बर्दाश्त कर गया, ठीक है ना। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, जिसकी टेंडेंसी है टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, कैन नॉट मैच, जिसकी टेंडेंसी है, जिसका झुकाव है मटेरियल चीज़ों के प्रति, जो पदार्थों को, मटेरियल को, मतलब सांसारिक जीवन को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, मुकाबला नहीं कर सकते हैं भारतीय सभ्यता की, डैट, जो एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो कि मानव नैतिकता को उठाता है। अर्थात वह सभ्यता जो कि पश्चिमी सभ्यता है, उसकी टेंडेंसी झुकाव किसकी तरफ है, उसकी टेंडेंसी झुकाव जो है सांसारिक जीवन के प्रति है, और भारतीय सभ्यता के जो झुकाव है, चाहे जो भी टेंडेंसी है, वो सांसारिक जीवन के प्रति ना, बल्कि एक नैतिक जीवन के प्रति है। इसलिए दुनिया की कोई भी सभ्यता भारतीय सभ्यता का कंपटीशन नहीं कर सकती है, ठीक है। आई होप यू गेट इट वेरी वेल। यदि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को के टॉपिक और चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।